आप लोगों से कई लोगों से नहीं मिलना हुआ, आज हम शायद पहली बार मिल रहे हैं। ब्लॉग बना मेरा लेता नाम हूँ। अनीता चौधरी है, मैं एक्स काउंसलर लाड़ोसराय वार्ड से ही हूँ। 2012 से 2017 तक मेरा टर्म रहा था और 2017 में 2012 से 17 तक आप वाला जो हिस्सा था, ये जो वार्ड था, ये बसंत कुंज वार्ड में आता था। ये बसंत कुंज वार्ड में आता था, ये हमारे लाड़ोसराय वार्ड का हिस्सा नहीं था। और जैसा कि आप सबको पता है कि महरौली में पहले 4 वार्ड थे, उसके बाद 2017 में 3 वार्ड बन गए थे। जब ये 3 वार्ड बने तो आप और हम मिलकर लाड़ोसराय वार्ड बना हमारा। तो अब हम साथ हैं लाड़ोसराय वार्ड में, और अब इसका जो पहले नंबर था वो 67S था। अब इसका जो नया नंबर आया है वो आया है 154। हमारे वार्ड का नंबर भी चेंज हो गया, आप लोगों को पता होना चाहिए। 154 ये मतलब मुझे लगता है कि वार्ड का नाम तो सबको ही पता होगा कि लाड़ोसराय है, लेकिन नंबर शायद कुछ दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है कि हमारे जो नया वार्ड का नंबर है उसका 154 नंबर आ गया है। ठीक है, तो अब इलेक्शन की डेट भी डिक्लेयर हो गई है 4 दिसंबर। मेरी आप सबसे यही अपील है कि मैं कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ। मेरी पार्टी मुझे भरोसा दे रही है कि मेरे मतलब टिकट तो कंफर्म ही है, लेकिन आप सब तो जब ही मानेंगे जब टिकट टीवी में अनाउंस हो जाएगा। ये इतना मैं भी समझती हूँ कि हमें पार्टी कह देती है कि अपना पेपर वर्क कर लो, सब चीज़ें कर लो, लेकिन आप लोग तभी मानते हो तब टीवी पे आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये अपील कर रही हूँ कि आने वाली 4 तारीख को हमें वोट भी और सपोर्ट भी आप लोगों का चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं इलेक्शन में। क्योंकि बाकी चीज़ें एक तरफ होती हैं, लेकिन जेएनयू का तबका जो होता है वो, जैसा कि जब भी हम जिक्र करते हैं कि जेएनयू हमारे वार्ड में है, तो दूसरा बंदा सामने वाला, अच्छा जेएनयू आपके पास है। तो क्योंकि देखिए जेएनयू, मेरा मानना है कि कांग्रेस कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की परछाई है, क्योंकि कांग्रेस ने ही जेएनयू को बसाया और जेएनयू को जितना आज ऊंचाइयों पे पहुंचा है जेएनयू। अगर आप लोग भी कहीं जाते होंगे और आप लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देते होंगे कि हम जेएनयू में जॉब करते हैं, तो एक रिस्पेक्ट यहाँ जिसकी कैसे किसी की यहाँ होती है, तो जेएनयू वालों की रिस्पेक्ट यहाँ चली जाती है कि अच्छा आप जेएनयू में नौकरी करते हैं। तो हमें अपनी वो पहचान कायम रखनी है, हमें इधर उधर नहीं जाना, हमें कांग्रेस के साथ ही रहना है। क्योंकि देखिए पीछे खड़ा हो, इस यूनिवर्सिटी को बसाने में और आज तक यहाँ तक लाने में और पूरे विश्व में जेएनयू का नाम है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई नहीं पहचानता, और ये सब कांग्रेस की ही देन है। बाकी अदर जो लोग आए उन्होंने तो कांग्रेस मतलब जेएनयू के लिए पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए, गुंडों का अड्डा, आतंकवादी, फलाना दिखना। उस बात पे चलो हम नहीं जाते हैं, वो छोड़ देते हैं हम। लेकिन हम लोग ये कहना हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो नौकरियां दी, ये जो यहाँ रहने का और जेएनयू जैसी सोसाइटी मतलब यूनिवर्सिटी में हम रह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो बस इसी नाते मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं कांग्रेस से हूँ, तो आप लोगों से हक से वोट मांगना चाहती हूँ, अपने हक से वोट मांगना चाहती हूँ। और जितना मैंने सुना है कि आप सब भी मेरे कांग्रेस परिवार से ही हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस विचारधारा ही रखते हैं, तो इसलिए भी मुझे कहीं ना कहीं अपनापन लगता है आप सबसे बात करके। और ये लगता है कि हाँ, ये तो बीच में थोड़ा लहर आ गई, थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन फिर भी जेएनयू की अपनी एक पहचान है। वो बाकी कोई इधर उधर बेशक गया, लेकिन मतलब उसका है प्रभाव। तो आप लोग और भी अपने साथियों से, हम जितनों से कोशिश करेंगे जितनों से हम मिल पाएँ, अपनी बात रख पाएँ। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि आप आज हम पहली बार मिले, लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं तो एक इमेज सामने आ जाती है कि ये कैंडिडेट कैसा है, ये कैंडिडेट कैसा है, ये कैंडिडेट कैसा है। जब वोट डालने जाते हैं तो हम उस चीज़ को ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाँ मैं उस कैंडिडेट से मिला था, मैं उसकी विचारधारा से सहमत हूँ या नहीं, उसकी पर्सनैलिटी से सहमत हूँ कि नहीं। ठीक है, कल को हमें कोई काम पड़ेगा। बाकी आप बहुत लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, आप लोग इनसे भी बात कर सकते हैं, जैसे अजय भाई हैं और भी काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं मिलती रही हूँ। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो जेएनयू में हमारा बजट तो नहीं लगता है, लेकिन बजट के अलावा जब आपको जिस चीज़ में मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ हमें एक पॉलिटिकल मतलब साथ की ज़रूरत है,
हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी पूरी टीम, सुधीर भाई वगैरह सब हैं, और भी मैं नाम लूँगी तो फिर बहुत देर हो जाएगी, हम अपनी बात कहते हैं। ठीक है, पूरी टीम आप लोगों के साथ रहेगी, और जहाँ भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी समस्या आएगी, हम आपके साथ रहेंगे। बाकी आप लोग में से कोई कुछ भी अपनी विचारधारा रखता थोड़ा है? बहुत अपने कोई दो विचार नहीं, आप बोलते हैं ठीक कहते हैं वो। आप भाई अभी तो आज देखिए हम ऐसे आ गए, सुधीर जी ऐसे छोटा सा ही बैठ गए हैं। थोड़ा बहुत मैनिफेस्टो का ही अभी हम बताने लोग के आएंगे, आप सब लोग वायरल तो वही होगा। देखिए अभी जैसे आप कह रहे हैं मैनिफेस्टो का, मैनिफेस्टो हम इस तरीके से लेकर आ रहे हैं कि अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम जितना मुझे पता है मैं अपनी तरफ से बताती हूँ, बाकी आप लोग बताएं। जैसे अब कुसुमपुर पहाड़ी है हमारे एरिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक बुनियादी सुविधा, वो है सफाई। ठीक है, वहाँ सफाई के नाम पे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं और बहुत ही बुरी हालत है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हम अपना घर बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हर जगह गंदगी, हमें नाक मुंह ढक के चलना पड़ता है, तो वो भी हमारी ही गलती है। और अब पिछले इतने दिनों में एमसीडी में बहुत बुरी हालत रही। दूसरी समस्या वहाँ पर पानी की है। तो बाहर जो उसका है ना बोर्ड पे ऑटो रिक्शा, सुधीर जी बिल्डिंग मटेरियल सामान एक्सीडेंट का इतना खतरा है। 2 बार तो मैं बचा। बात करो अभी कंटिन्यूअस करिए जब आप लोगों से बात सर, उसमें दूसरी समस्या वहाँ है, जो मेजर समस्या है वो पानी की है। ठीक है, वहाँ पानी की लाइनें बिछ गई हैं। हमारे विधायक साहब ने जब उनका इलेक्शन आया 2020 का, लाइनें डलवा दी, लेकिन उनमें आज भी पानी नहीं आ रहा। वो हमारे कांग्रेस के टाइम का ही पानी आ रहा है, टैंकर वाला, वही आज भी टैंकर से ही पानी आ रहा है। हाँ। जो तीसरी समस्या मुझे लगती है, जो मैंने वहाँ महसूस की है, वो सबसे खतरनाक समस्या ये है कि अगर कोई टैंकर आ जाता है और वहाँ टैंकर जब पानी डाल रहा है, किसी को अभी पीछे जितना मैंने सुना 2-3 ऐसी समस्याएं आई कि किसी को इमरजेंसी में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गई और वहाँ से ले जाना मुश्किल हो गया क्योंकि वहाँ से निकला नहीं जाता। एक ही एंट्री है, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो एक ही एक हम इसी सवाल को पानी के टैंकर आके वापस नहीं आ सकते। नहीं सर, जब वहाँ टैंकर आते हैं ना, वहाँ आने जाने वाले हाँ, मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि अभी आप सबने देखा होगा कि वहाँ पे एक 4 दीवारी बनती जा रही है। ठीक है, तो हम उस लड़ाई को भी आगे लड़ेंगे कि वो 4 दीवारी के साथ हमें एक रास्ता, एक पैरेलल, मतलब एक पैरेलल रास्ता दिया जाए, क्योंकि एक ही एंट्री है वहाँ जाने की। उसमें वो एंट्री भी ऐसी है कि उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई या कोई गाड़ी खराब हो गई तो हमें जब तक वो गाड़ी वहाँ से नहीं निकलेगी, इतने अंदर का बंदा बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल। तो बहुत ही ये मतलब एक बहुत अहम मुद्दा है वहाँ का। ठीक है, बाकी तो सब छोटी मोटी चीज़ें हैं भाई। देखो, जो हम कर सकते हैं वो तो हम वहाँ जब बैठेंगे उन लोगों के साथ, जो मुझे समझ में आया। ठीक है, बाकी तो वहाँ के लोगों के साथ जब हम बैठेंगे, बात करेंगे, तब समस्याएं निकल गई। मोतीलाल नेहरू की कैंप की अपनी थोड़ी समस्याएं हैं। जो सबसे मेजर समस्या है वहाँ नाले की सफाई की है। वहाँ अगर बाहर मेन नाला साफ़ हो जाता है तो अंदर वाली नालियाँ अपने आप ऑटोमेटिक फ्लो से चलेंगी, वो साफ़ हो जाएंगी। तो वो बहुत मेजर समस्या है। उसके अलावा जो टॉयलेट है, साफ़ सफाई, कूड़े की मतलब समस्या है कि वहाँ कूड़ा उठने की वो व्यवस्था नहीं है। अगर रूटीन से व्यवस्था होती है तो वहाँ ज़्यादा मतलब मेजर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेजर, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको रूटीन से करने की ज़रूरत है। और रूटीन से चीज़ें, मेरा मानना है, जैसे आप लोग भी देखते होंगे, जब तक कोई सीनियर किसी चीज़ को मॉनिटर नहीं करता, ऑब्जर्व नहीं करता, तो हम लोगों की आदत ये बन जाती है कि ठीक है यार, कोई आएगा जब देख लेंगे, क्योंकि वो हमारी हैबिट ऐसी हो जाती है। तो वही आदत हमारे एमसीडी स्टाफ की हो गई है कि कोई आता ही नहीं है, कोई नेता आएगा ही नहीं, तो पड़ा रहने दे, आप लोग चिक चिक करे जाओ, आप शोर मचाए जाओ। ठीक है, उनको जब कोई नेता आएगा, हम लोगों ने कराया ना, सब लोगों ने मिलके कराया। मोतीलाल नेहरू कैंप अपना 10 ट्रक उठवा के। हाँ। अच्छा, उसमें हमने क्या किया है, देखिए हम आपको बताएं, और उसमें हम आप लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे वॉलंटियरी। सुधीश ने और हम सब ने एक टीम बनाई है कि एमसीडी तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन हम एक अपनी टीम बना के, यूथ की टीम बना के, उसमें लेडीज़ जेंट्स सब सम्मिलित हैं कि हम लोग हफ्ते 10 दिन में, ताकि मतलब एक रूटीन बन जाए। जब तक अभी हम सीट पे नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं, जब सीट पे आ जाएंगे तो स्टाफ से करवाएंगे ही करवाएंगे।
तो हम लोगों ने अभी धनतेरस वाले दिन भी और अभी पीछे 2 अक्टूबर को भी और उसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले भी हाँ छठ पूजा के तो हमने 3-4 बार सफाई अभियान का प्रोग्राम रखा है। हमारी पूरी टीम एक हमने मोतीलाल नेहरू कैंप के नाम से एक टीम बनाई हुई है। उस टीम ने पूरा मतलब फुट ओवर ब्रिज वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ सफाई की, साथ के साथ हमने कूड़ा उठवाया। तो हम एक पहल कर रहे हैं कि हम लोग भी जागरूक करें लोगों को कि यहाँ कूड़ा ना डालें। एक हम सोच में लाना चाहते हैं कि उस चीज़ को करें। अब हम JNU की जो समस्याएं आप बताएंगे, जिन चीज़ों के लिए आप बताएंगे, हम भी उनको भी मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए बजट से रिलेटेड तो मुझे पता लगा है कि हम लोग बजट नहीं लगा सकते हाँ जितना मुझे पता है। लेकिन जैसे कोई छोटी मोटी समस्या है कि कोई कहीं बेंच लगाना है, कोई बच्चों के झूले लगाने हैं या कोई और छोटा कोई अपने लेवल का सहयोग है, वो हम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है बेरसराय गाँव, कटवाड़िया सराय गाँव, लाडो सराय गाँव और साकेत। तो गांव की भी अपनी अलग समस्या है कि गलियां खुली पड़ी हैं, बहुत बुरी हालत में है, लाइटें नहीं है ठीक, पार्कों की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पार्कों की दीवारें टूटी पड़ी हैं, ठीक है। और हमारे MCD के स्कूलों की भी बुरी हालत है, वहाँ एजुकेशन को लेके कोई ढंग से काम नहीं हमारा। हमारे बच्चों की मतलब एक फाउंडेशन जो शिक्षा होती है कि बच्चों को जब तक फाउंडेशन समझ में ना आए, क्या कहना समझ में ना आए, मात्रा समझ में ना आए, ABCD समझ में ना आए, कोई सेंटेंस बनाना ना आए, तो वो आगे कैसे करेगा। तो हम अब एजुकेशन पे भी काम करेंगे ताकि हमारे अपने बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूलों में ही जाते हैं, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में कराते, गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे मतलब बाकी काम तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन हम अपने भविष्य को भी अच्छा बनाएं। हम अपने मतलब गवर्नमेंट स्कूलों को, MCD के स्कूलों को एक अच्छी एजुकेशन दें ताकि हमें ना ट्यूशन की ज़रूरत पड़े और ना ही कल को ये सोचना पड़े कि बच्चे का जब हमें एडमिशन कराना है तो हमें लाखों का डोनेशन देना पड़ेगा या हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जब हमारे बच्चे की फाउंडेशन अच्छी होगी तो वो आगे चल के अच्छी एजुकेशन में अपने आप को काबिल बना लेगा। इसके साथ साथ जैसे अभी साकेत में है, साकेत में एक समस्या ये है कि कम्युनिटी सेंटर नहीं है वहाँ पे, वहाँ के लोगों के लिए अब तक नहीं गया साकेत। अच्छा हाँ, तो साकेत में ये है कि साकेत के लोगों को जैसे अपने गांव में तो पंचायत घर होता है, कम्युनिटी सेंटर भी होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने वहाँ पे पार्क, वहाँ पे क्या होता है कि अपने जो लोकल ज़मीन पड़ी है, पार्क पड़ा है, वहाँ पे भी हम टेंट लगा के शादियाँ कर लेते हैं। लेकिन साकेत में ऐसा नहीं है। साकेत के लोग थोड़ा अपने उस तरीके के पार्क, हाँ जी नेसरा में हाँ नहीं, गांव में तो होता ही है, लाड़ूसराय में है, कटवाड़िया में, बेसराय में, सब जगह है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो उसमें अलग समस्याएं हैं तो वहाँ की बातें फिर अलग करेंगे, फिर जब साथ बैठेंगे, ठीक है। अब आप लोगों में से जो भी कोई बोलना चाहे तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। अच्छा, सबसे पहले तो जो है मैं अपने JNU कैंपस पश्चिमाबाद की ओर से श्रीमती अनीता चौधरी, पूर्व निगम पार्षद, कांग्रेस पार्टी, इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि जो JNU के निवासी हैं, पश्चिमाबाद के, BNC के, ज़्यादातर लोग मुझे जानते ही हैं। कुछ हैं जो नहीं भी जानते हैं। कई लोग हैं मेरे पापा के नाम से जानते हैं, कई वैसे जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, जॉब भी की है यहाँ पे प्राइवेट में, तो संपर्क अच्छे हैं लोगों से, किसी से मतभेद नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का कोई इशू वो नहीं था कि हम इनसे जुड़ेंगे। इनको पिछले 10 साल से हम जानते थे मैडम को। तो मेरा JNU भी पढ़ता है और मोतीलाल नेहरू कैंप, जैसा मैडम ने बताया। तो कैंपस की कुछ समस्याएं थी, लोग आए, हम घर पे आए कि भाई आप रहते नहीं हो, आपका झुग्गी तो है, ये वो करके। तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हम गए नरेश यादव के पास। हमने कहा जी ये इशू हैं। उनको इतना घमंड हो गया है, उनको लगता है कि हम सत्ता में तो जो हम करेंगे वो होगा और हम जीतेंगे भी। अच्छा, बिजली को लेके उनसे बात हुई हमारी, कह रहे बिजली तो फ्री दे रखी है आपको। मैंने कहा कैसे फ्री दे रखी है जी आपने? कह रहे 200 यूनिट फ्री है। मैंने कहा कौन कह रहा है 200 यूनिट फ्री है? मेरा 250 यूनिट वो आ रही है महीने का, मैं 1 से लेकर 250 यूनिट का बिल दे रहा हूँ, आप कह रहे हो फ्री है। फ्री कहाँ रही? फ्री ये है, मैंने 250 यूनिट चलाया, 200 मेरा माफ़ करो, 50 का बिल लो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के टाइम पे ऐसे ही होता था। तो फ्री का तो खैर झांसा दे रखा है। और JNU में तो खैर सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब समझते हैं क्या चल रहा है। वो एक हवा थी जो चल गई लोकपाल की, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, इनकी वो अभी पार्षद थी किशनवती, कटवारिया सराय की,
उनसे मिले। हमने कहा मैडम आप सतह में हो, कुछ नहीं, हमारे यहाँ जो है कूड़ा इकट्ठा था काफ़ी, जैसे भाई साहब ने बताया कम से कम 40 गाड़ी। हमने कहा भाई इनको फिकवा दो, कोई सुनने को तैयार नहीं। फिर हमने कहा भाई हमारे इनसे पुराने संपर्क हैं, अजय भाई थे, इनको बुला इकट्ठा किया, कुछ कैंपस के लोग करे, हम गए इनके पास, हमने बोला ऐसे ऐसे समस्या है। मेन चीज़ देखो स्लम एरिया रहता है, मेन चीज़ समस्या क्या रहती है, पानी, बिजली और साफ सफाई, ये है तो सब ठीक है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। झुग्गी वालों को ऐसे समझ रखा है जैसे कूड़ा करकट। भाई साहब के पास गए, भाई साहब आए, हमारे साथ सफाई अभियान भी चलाए, जगह जगह सफाई अभियान। नाम सबका नाम हाँ, भाई साहब का नाम क्या है भाई? भाई साहब हमारे करण सेजवाल मैडम के हस्बैंड हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई, बिल्कुल हो जाना चाहिए, होगा। तो वो चीज़ें कई, तो इससे पहले तो हम जुड़े हुए नहीं थे, फिर जुड़े, इनसे कई चीज़ें रही। भाई साहब ने मेरे साथ खड़े होके 2 दिन खड़े हुए, लगातार गाड़ी करवा के पूरा कूड़ा साफ करवाया, तो लोग मानते हैं। अब कैंपस में वहाँ लहर है पूरी की इनकी 101% है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और एक जगह था, आप लोग भी, हमारे कैंपस से भी कई लोग जाते हैं, शमशान भूमि, उसकी दीवार पे जो है काफ़ी कूड़ा इकट्ठा था, लोग वहाँ बाथरूम करते थे वो, तो उसके लिए भाई साहब ने अभी कूड़ा भी फिकवाया और जो है वहाँ टाइल लगवा दी, भगवान की टाइल लगवा दी है। अब कम से कम आदमी भगवान की तस्वीर देखने के बाद वहाँ बाथरूम नहीं करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, वो अपने कैंपस के लिए भी बात हुई। ऐसा है कि हमारे कैंपस में, जैसे मैडम ने बताया कि बजट का तो इनका है नहीं, मैंने कहा मूलभूत छोटी मोटी सुविधाएं हैं, बच्चों के झूले वूले की, तो जैसे हमारे कैंपस के लोग हैं वो बोलेंगे, भाई अजय भाई हैं या ये भाई हैं, ये भाई साहब भी मेरे को जानते हैं, ओपी भाई साहब, तो जो है अपना भाई ये लिस्ट विस्ट बना के कि ये यहाँ झूला लगाना है, ये लगाना है, ये चेयर लगाना है, वो देंगे, तो जैसा होगा किया जाएगा, काम उस पर चलेगा। और एक बात है जीवन में, अभी तो ये सत्ता में है नहीं, आगे भगवान चाहेगा तो रहेंगे, और नहीं भी रहते, कभी भी इनके पास व्यवहार से जाना, आप किसी काम को आपको ना हो जाए तो मेरा कान पकड़ लेंगे। किस पोस्ट पे हो अपना बता दो। हाँ, अच्छा, इन लोगों से मैं जुड़ा, सब चीज़ इन्होंने देखा भी, सब चीज़ करके इन्होंने मुझे महरौली विधानसभा से अपना क्षेत्र जो है अध्यक्ष बना दिया है। वार्ड 154 से, वार्ड 154 लाडो सराय। नाम बता दो अपना। नाम सुधीश कुमार। तो इनके साथ जुड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं ये, कोई ये बात नहीं है कि जो है अहम हो किसी चीज़ का, कुछ नहीं, और धन दौलत माया की कोई कमी भी नहीं। मैं तो इनका, मेरे घर जैसा व्यवहार है, घर पे इनका मैंने देखा हुआ है, सब चीज़, दुकान मकान सब चीज़ है। बुला लो, हाँ बुला लो, तो है। बाकी आप जब भी कहेंगे, हाँ, अब जैसा भी है भाई, मैंने बता दिया, ओपी भाई हैं, ये भाई साहब हैं, भाई जो भी समस्या हैं आप लोग लिख के दो। ओपी भाई, आपने तो मेरा घर देखा ही है, पापा को भी जानते ही हो, सभी जानते तो पापा को भाई। नहीं, कान पकड़ लेना भाई, वेद भाई है, ओपी जी है। हाँ, तो जैसे भी है कान पकड़ लेना कि भाई हमने आपसे बोला था। काम के मामले में तो देखो, काम के मामले में तो अच्छा, मैडम आप लोगों के जैसे पहले इनका जो इन्होंने काम किया 12 से 17 तक, 17 तक, लाडो सराय, कटवाड़िया सराय और साकेत। अच्छा, उस समय ये वार्ड था नहीं हमारे में, ये एरिया वसंत कुंज में था, वसंत कुंज यहाँ से काउंसलर ओमवती होती थी जब ये वसंत कुंज रिजर्व सीट थी। ये एरिया 2017 में यहाँ जोड़ दिया लाडो सराय में। अब ये सारा एरिया लाडो सराय में चले गया। अब ये एरिया कितना बड़ा है सुन लो आप, साकेत, लाडो सराय, कटवाड़िया सराय, बेर सराय, मोतीलाल कैंप, जेएनयू और कुसुमपुर पार्टी। मैं आपको बता रहा हूँ, लाडो सराय, कटवाड़िया सराय और साकेत से, लाडो सराय मेरा अपना गांव है, वहां से हम लोग बिल्कुल जीत के निकलेंगे। यहाँ हम थोड़े वीक हैं। अब मैं कह दूं यहाँ भी मैं बहुत पावरफुल हूँ, नहीं, यहाँ इस एरिया में हम आके थोड़े वीक हैं, जो सच्चाई है। यहाँ से मैं कहता हूँ, अगर मुझे लीड भी ना मिले, मैं जीतूं भी ना, लेकिन मैं हारूं भी ना, बराबर रह जाऊं। अगर आप सब लोग हमारे साथ लगेंगे, लेकिन फिर आप ये कहोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, साकेत में भी अगर किसी का कोई जानकर बड़ी पोस्ट करनी है, वो लोग किसी से वास्ता नहीं रखते। मैं साकेत की डायरेक्टरी दे जाऊंगा एक आपको पूरी, अब 50 लोगों को फोन करना,
अरे अनीता जी, वैसे तो मैं बीजेपी का हूँ, मैडम लड़ेंगी तो मैं वोट उनको दूंगा। रीजन, जब भी इनको फोन करेंगे हमारा फोन उठाएंगे, काम होगा उस पर एक्शन भी करेंगे, काम नहीं होगा तो रिप्लाई भी करेंगे सब। नहीं तो कोई पॉलिटिशियन फोन नहीं उठाता एक और आजकल। चीज है, हमने कभी अपने स्टाफ का नंबर किसी को नहीं दिया, क्योंकि वोट आपने मुझे दिया है, मेरे स्टाफ को नहीं अब दिया। मैं कल को बोल दूं, वोट आपने इसको दिया, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट जाए, डायरेक्ट मिल आप डायरेक्ट मुझे सब, मेरे एरिया में मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि मैडम आपका नंबर सबके पास होता है, ठीक है। खुद करण जी मुझे कहते थे मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन तू नहीं कर सकती। पॉलिटिशियन पार्षद क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये हमेशा ये कहते थे कि वोट तुझे दिया है, भाई, पब्लिक मुझे ने वोट नहीं आपको दिया है, मेरे को नहीं दिया है। मैं सो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन तू एरिया में जाएगी, तेरे को बुला रहे हैं, तू जाएगी। मैं एक बार ये भी कह सकता हूँ, नहीं यार मेरी भाई तबीयत सत्ता में नहीं है, 40 गाड़ी कूड़ा उठा दिया। नरेश यादव ने बोला एमसीडी इलेक्शन है, उसके बाद होगा जो होगा। एक बात बताइए, ये बड़ी बात मैंने है। इनको समझाया, मैं कहा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आज इलेक्शन चल रहा है तो क्या झाड़ू नहीं लगेगी। हम लोग अपना घर भी तो सफाई करते हैं। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कोई नया काम नहीं चलेगा, बाकी जो रूटीन के काम है वो तो चलेंगे ये तो आप सब पढ़े लिखे रूटीन में साफ सफाई वाले काम उसने होते तो हैं, कह दिया बजट- जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक कोई साफ सफाई नहीं होगी। अगर 1 महीना चुनाव हो तो 1 महीने में तो भाई साहब इतनी गंदगी हो जाएगी, लोग मर जाएंगे। दूसरी बात है कि बेसिक रिक्वायरमेंट। अब जैसे आप सब लोगों के जानकार होंगे, कुसुमपुर में भी देखो मेरा तो संपर्क नहीं है आप लोगों के, क्योंकि कुसुमपुर के लोग यहाँ पे होंगे, यहाँ लोग काफी काम करते हैं। तो ये सब आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा बोलोगे, और ये तो देखो सच्चाई है, कांग्रेस ने काम तो किया है, हमारे कैंपस से भी बहुत जुड़े हैं मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने काम तो किया, ये आप अपने दिल पे हाथ रख के अगर देखोगे तो कांग्रेस ने काम तो किया और मैं ये कहता हूँ जी, आप आज मैं आपको कह रहा हूँ चुनाव तो 5 साल के बाद फिर आएगा, मुझे तो आपके बीच में फिर आना है। देखो अगर आज मैं आपको झूठ बोल दूंगा, मैं अगले 5 साल के बाद फिर आऊंगा तो आप लोग मेरे को कहोगे भैया ऐसा है, नमस्ते। देखो बिल्कुल सही बात। सर जी, ये मैं आपको कमिटमेंट है मेरी, जो आपका भाई किसी के सुख में किसी के दुख में जहां भी हमसे जो भी होगा, मैडम आपको ना आप थक जाओगे, फिर ये नहीं थकेंगे। वो सकेत वाले भी ऐसे ही कहते थे, मैडम कोई आता तो है नहीं जीतने के बाद। 2012 भाई में साहब गई ना, मोतीलाल नेहरू कैंप में देख रहे हैं, किसी के मरे गिरे में हर चीज में पहुंच जाती है मैडम। हल्का सा पता लगा तुरंत ही पहुंच गई। सकेत के लोग कहते थे मैडम जीत जाते हैं लोग, उसके बाद हमें सब भूल जाते हैं। 2012 में लेकिन उन्होंने फिर क्या कहा, मैडम अब हम आपको मान गए, बोले आपने जो काम किया है कोई पॉलिटिशियन नहीं था, बोले आपने ना मतलब एक नेता बन के काम नहीं किया, मतलब सकेत में तो इन्होंने इतना अपनापन बना दिया लोगों में, क्योंकि देखो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं सब, तो वो जो काम कहते हैं, अच्छा काम क्या होते हैं, पार्क की सफाई, टाइम किसी के घर के आगे पेड़ है उसमें प्रूनिंग कर दी, धूप नहीं आ रही है, लाइट के सामने पेड़ आ गया वो बोल दिया, उसकी प्रूनिंग कर, ये छोटे छोटे काम होते हैं। तो ये काम जो है, अगर ये छोटे छोटे काम किसी की सफाई करा दी बस, और कोई वहां देखो नौकरी है किसी को लगा नहीं सकती, एक पार्षद नौकरी किसी को लेकिन एक बेसिक काम बहुत जरूरी है। और सच्चाई यही है, पार्षद का काम ना नौकरी है। जेंट्स से अच्छा एक लेडीज कर सकती है। लेडीज घर में साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, अपने घर की प्लांटेशन की देख रेख करती है, कोई काम बाहर है, घर में थोड़ा छोटा है वहाँ थोड़ा बड़ा हो जाता है। अरे हमारे संग बराबर झाड़ू चलाइए, मैडम ने हमसे ज्यादा काम किया है भाई। हाँ लेकिन मैडम का ये है, यो नहीं है कस्सी नहीं चलानी आती, कस्सी भी चला देगी। जैसे तुम खड़े होगे तुम कहोगे भाई नेता हमें वोट देके, भाई आप लेकिन इनके ऐसा देखोगे नहीं है। गैती